अस्सलाम वालेकुम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफों तमाम दोस्तों को मेरा सलाम हो और ताज रही फार्म चक्को का पर आज धान की कटाई शुरू है। ये 10 मई को लगाए थे। ईरी फैन वैरायटी है और आज 10 तकरीबन अगस्त को इसकी 8 अगस्त को इसकी कटाई की जा रही है और ये कंप्यूटर मशीन के ज़रिए से हम इसकी कटाई कर रहे हैं। और इसमें एक सिस्टम होता है कंप्यूटर में कि ये पराली होती है, इसको क्रश कर देती है और ज़मीन तैयार करने में बहुत आसानी होती है। ये है उन्होंने क्रश की, इसके छोटे छोटे हो जाते हैं और ज़मीन तैयार करने की ये ज़मीन इसमें आग नहीं लगानी पड़ती। इसलिए इससे कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है, जब आप उसको कहें मशीन वाले को तो वो आपसे इजाफी 1000 रुपया लेगा और वो क्रश कर देगा। लिहाजा क्रश कराने की बजाय हमें कुछ जो हमारे इलाके के लोग थे उन्होंने कहा कि क्रश ना कराएं, हम ये पराली सब की सब उठा लेंगे। हमने भी इसको आग नहीं लगानी थी, जब ये पराली कोई उठा लेगा तो हम इसको आग नहीं लगाएंगे। तो मैं आपको ये मंज़र दिखा रहा हूँ, देखें कि लोग किस तरफ से इस पराली को उठा रहे हैं और इसको हम आग नहीं लगाएंगे। असल मकसद था कि ये क्रश हो जाए और ज़मीन में इसको रोटावेट किया जाए ताकि ज़मीन की नामियाती मादा बढ़ सके और ज़मीन में तमाम खादों की इफादियत भी बढ़ जाएगी जब ये ज़मीन में मिक्स की जाएगी। तो इसके मुतबादिल इलाके के लोगों की वजह से मैंने ये क्रश नहीं की, लिहाजा वो उठा रहे हैं, हम आग नहीं लगाएंगे। और इसके बाद दूसरी दफ़ा इस जहाँ पर धान लगाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ये कटाई होती है। कटाई होने के बाद जब ये वज़न आएगा हम वज़न भी आपको दिखाएंगे, ज़मीन की तैयारी भी दिखाएंगे और धान लगाते हुए वो भी आपको दिखाएंगे। यानी कि एक सीज़न में 2 बार धान की फसल आप उठा सकते हैं। अगर आप अप्रैल में जल्दी से काश्त कर लें, अप्रैल में काश्त कर लें धान, तो इससे पहले आपकी 1 माह पहले कटाई हो सकती है ईज़िली। और धान की और गंदम भी अर्ली ही काश्त हो जाएगी। तो जब आपने 2 फसलें उठानी हो तो सबसे पहले आप या तो हाइब्रिड लगाएं या ईरी फैन लगा लें। ये 2 वैरायटियाँ ही बेस्ट हैं। इसके बाद आपकी दोबारा फसल लगा सकते हैं, सुपरा लगा सकते हैं और 1509 भी आप काश्त कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी होती है इसीलिए हम ईरी फैन या हाइब्रिड जो है ना धान वो लगाते हैं। तो ये आपके सामने इंशाल्लाह ये एक टैंक है। इस कंप्यूटर का एक टैंक जो होता है ना वो तकरीबन 17 से 18 मन का होता है और 17-18 मन के बाद ये उतार देती है क्योंकि ये छोटी होती है। कुछ लोग दोस्त कहते थे कि हमने तो देखी ही नहीं है कंप्यूटर, वो है ये इसको कंप्यूटर बोलते हैं। ये चैन चलता है, ये पानी में भी कटाई करती है। ये पानी में सेमज़दा इलाकों में जहाँ भी हो तो इसके लिए कटाई बहुत आसान होती है। अगर आपका माल या कोई चीज़ है, आपको पराली की ज़रूरत है, तो आपको चाहिए कि आप कंप्यूटर के ज़रिए से कटा लें। ये दूसरी मशीन से इसकी मज़दूरी डबल होती है। अगर वो 2500 रुपया ले रही है तो ये 5000 में आएगी, या वो 3000 ले ली फिर भी ये 5000 में आ जाएगी। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखें। इंशाल्लाह इससे आगे असल मकसद ये था कि आप जितनी जल्दी ही ना आप धान लगाएंगे उतनी ही जल्दी आप दोबारा धान, हमने इसलिए ये दूसरी दफ़ा धान लगाना है तो एक सीज़न में 2 फसलें हो जाएंगी। एक तो ज़मीन जल्दी से तैयार होगी। जिस ज़मीन में धान लगाया जाता है वहाँ पर गंदम अच्छी औस दी जाती है। तो हमने पहली दफ़ा लगाया, थोड़े से लेट हो गए थे, इसीलिए हम ये अगस्त की 8-7 तारीख को कटाई हुई। अगर हम मार्च में लगाते
तो इंशाल्लाह ये जुलाई में कटाई हो जाती है और उसके बाद आपकी फसल इस वक्त 1 माह की हो चुकी होती थी। तो अब भी लेट नहीं है, अभी तक भी हमारे इलाके में काफ़ी सारी गंदम की कटाई हो रही है। धान की कटाई हो रही है और नए धान लग रहे हैं। ये आपको मंज़र देखें, ये इलाके के लोग फौरी तौर पर पराली को उठा कर ले जा रहे हैं। अगर पराली उठा ली जाए तो हम आग नहीं लगाएंगे, अगर ना उठाई जाए तो फिर हमारी मजबूरी होती है तमाम किसानों की कि आग लगानी पड़ती है, क्योंकि इसके बगैर ज़मीन तैयार नहीं हो सकती। तो मैं आपको अपनी फील्ड का ये मंज़र दिखा रहा हूँ, आप इसे देखें कि लोग रेड़ियों के ज़रिए वैसे ही वो गड्डियाँ बांध कर ले जा रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये मंज़र होता है, हरी होती है इस वक्त जो पराली की जो धान कटाई की जाता है बिल्कुल वो हरा होता है। जो जून जुलाई में कटाई होती है जल्दी से इसकी जो पराली होती है वो हरी होती है और इसके बाद जो आगे होगी वो उस वक्त खुश्क होगी, खुश्क हो जाती है। तो माशाल्लाह ये एक दिन में कमोबेश कोई अगर सवेरे से ये टाइम से चल जाए ना कंबूटा, अगर प्लाट हों तो ये 10-12 एकड़ काट सकती है आसानी से, वरना एक एकड़ काटना हो तो फिर भी ये 8-9 एकड़ काटती है। तो 6 एकड़ हमारी थी कि एक साथ तकरीबन ये मगरिब तक इंशाल्लाह कटाई कर लेगी। तो हमने ये इस वक्त अगर ये हो जाए तो रेट इस दफ़ा वैसे ही अच्छा था, तो औसत के हिसाब से फिर ज़्यादा हो जाता है। ये काश्त करने से जल्दी से पैसे आप एक सीज़न में 2 दफ़ा आप थोड़े थोड़े भी आ जाए ना पैसे, तो वो भी आपके काम आ जाते हैं। तो माशाल्लाह अच्छी बरकत हो रही है। मैं आपको ये सामने ये ढेर लगा हुआ है और इसको ये जब भी आप हार्वेस्टर से कटाएं ना धान, तो उसको फौरी तौर पर सेल कर दें। तो ये गर्म हो जाते हैं, गर्म जब हो जाएंगे तो हीट हो जाएंगे, जब हीट होंगे तो फिर इसका रेट कम लगेगा, ये काले होंगे। तो इसलिए मैं ये आपको मंज़र दिखा रहा हूँ, ये देखें कि मशीन की कटाई जारी है और इसके साथ ये देखिए अब ये तोल लग गया है, हमने सेल कर दिए और ये तुलाई इसकी की जा रही है। हाँ जी माशाल्लाह, इसका ये 1.5 मन 60 किलो ये व्यापारी लेता है, 1.5 किलो वो इसके ऊपर इजाफी लेता है वज़न, तो 2 पैंट इसके साथ ले जाता है, यानी कि 2.25 किलो वो व्यापारी 1.5 मन के साथ ले जाता है। तो ज़िम्मेदार को तो साफ ज़रे हर आदमी ही पूरा हिसाब उसके साथ रखता है। तो हमने ये ज़िम्मेदार जो फील्ड में उठाते हैं ये धान, उसमें ये 2.25 किलो 1.5 मन की बोरी के साथ इजाफी काट लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें खुश्क हो जाता है, हमारा वज़न कम होता है। तो इसलिए इसका वज़न भी हम काउंट करेंगे कि ये कितना है। तो आपके सामने माशाल्लाह अच्छी बरकत है। मकसद ये है कि आप जितना जल्दी कर लें ना, तो एक सीज़न में आप 2 धान की फसलें ले सकते हैं। मैं आपको ये सब सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। जी सर, इसके बाद ये ज़मीन की तैयारी बहुत आसान है। पहले इसी तरह हमने दो डिस्क लगाई, 2 सीट डिस्क की लगाई हैं और उसके बाद एक ये रूटावेटर कर दिया है। इसके बाद ये हम खुश्क ज़मीन में 1 दफ़ा रूटावेटर किया है, 2 दफ़ा डिस्क लगाई है। इसके बाद हम जब पानी लगाएंगे, पानी भर कर उसके बाद चाहे सुहागा लगा लें या रूटावेटर कर लें इसी। तो हमने ये खुश्क ज़मीन तैयार कर ली। तो इसके बाद पानी लगाने के बाद हमने इसको सुहागा लगा रहे हैं। ये देख लें, पानी में हम सुहागा लगाते हैं। तो सुहागा लगाने का मकसद ये होता है कि जब लगा लेते हैं तो पानी ठहर जाता है, वो ज़मीन जल्दी से पानी जज़ब नहीं करती। तो धान में हमारे इलाके में हमें पानी खड़ा करना हमारी मजबूरी होती है कि हमें हर हाल में ये हम धान लगा रहे हैं। माशाल्लाह ये 1509 है। तो इंशाल्लाह ये नवंबर में इसकी कटाई हो जाएगी, नवंबर में ही इसकी कटाई होगी। तो इसका रेट भी अच्छा है 1509 का।
अगर इस टाइम हम सुपरा लगाते तो उसको बीमारी बहुत ज़्यादा थी, सुपरा ज़्यादा अर्ली आ जाता है, वो इससे पहले 1 महीना हमारे इलाके में लगा लेते हैं। जब भी आपने डबल फसल लेनी हो ना, तो उसको पहले आप इरी फैन लगाएं, हाइब्रिड लगाएं, उसके बाद आपने सुपरा नहीं लगाना, 1509 लगा लें दोबारा। या अगर जल्दी कटाई कर लें 1 माह पहले, तो फिर आपको हाइब्रिड लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी का हो, अच्छी कंपनी का बीज ले लें। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचानी थी। तो इंशाल्लाह इसको हम खाद देंगे, इसको अच्छी खुराक देंगे। जब दूसरी दफ़ा लगाना होता है तो ये नहीं सोचना कि हमने इससे पहले काफ़ी सारी खाद दी है, नहीं, ये नई फसल है, इसको ज़्यादा खाद देनी पड़ेगी, आपको खुराक देनी पड़ेगी, तो ये अच्छी औस दे जाएगी और रेट भी इसका अच्छा होता है। ये थी इन्फॉर्मेशन एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से, मैंने आपको पहुंचा दी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वस्सलाम। मोहम्मद मज़हर अमीन चकोका।